हमारे पास सीपाल सिंह मौजूद हैं, फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंह जुड़ने के लिए। पहली बात तो जो ये पप्पलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, आपका क्या असेसमेंट है? इसकी गिरफ्तारी बड़ी बात तो है, लेकिन क्या इसका असर आप देख रहे हैं अमृतपाल तक पहुंचने में? देखिए, ये एक बड़ी कामयाबी है। मैं ये कहूँगा कि जब पुलिस कभी भी अपना काम शुरू करती है तो उनको कई चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। क्या फ्रेजाइल सिचुएशन है और क्या उसमें डिसकंटेंटमेंट हो सकता है, क्या सिमरिंग डिसकंटेंट है, क्या सिचुएशन ऑन द ग्राउंड हो सकती है। इस सब चीज़ को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जब अमृतपाल को अरेस्ट करने का कहा तो उस करने की कोशिश की, तो उससे पहले उन्होंने जो भी इनके पेरिफेरल एलिमेंट थे, जो भी इसकी सेल्स की उनकी विंड वैले निकाले, जो इनके साइड के जो इनके एसोसिएट थे जो डिसकंटेंटमेंट या अनरेस्ट पैदा कर सकते थे पंजाब में, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान में थोड़ा सा चूक हो गई कि अगर अमृतपाल पे भी नजर रखी होती तो उसको इसके बाद गिरफ्तार कर लेना, लेकिन कहीं वो क्राफ्टी तरीके से उसकी पप्पलप्रीत की मदद से निकल गया। अब निकल जाने के बाद उसको फॉलो अप किया गया तो काउंटर इंटेलिजेंस और पंजाब पुलिस ने फ्रॉम टाइम टू टाइम उसका देखा, ये यहाँ था, इसको फॉलो करते रहे। हत्तुल वसा कोशिश करने के बाद इन्होंने पप्पलप्रीत को अरेस्ट कर लिया। अब रहा कि सिचुएशन क्या होती है। पप्पलप्रीत जो है वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन बहुत ही अहम खबर दे सकता है। वो ये भी खबर दे सकता है कि इस वक्त कहाँ है अमृतपाल। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कभी भी पुलिस ओपनली नहीं बताएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके थ्रू उन्होंने पहुंचना है। तो पप्पलप्रीत का अरेस्ट इसलिए एक बड़ा भारी माइलस्टोन है कि इसको इन्वेस्टिगेशन करके 2-3 दिन के अंदर दे विल कम टू नो कि कहाँ है अमृतपाल। लेकिन सर कुछ दिन पहले ही जैसे हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर बता रहे थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। पहले लगातार पप्पलप्रीत साथ नजर आ रहा था अमृतपाल के, लेकिन जब इन लोगों को लगा पुलिस करीब आ रही है तो ये दोनों अलग हो गए थे। शायद होशियारपुर से दोनों अलग अलग हो गए थे। तो उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अमृतपाल अब तक बिल्कुल चूक मतलब एक तरह से भागने में कामयाब रहा है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये तो उनका तरीका है ना कि वो दो अलग अलग हो गए। खैर, उनको पता चला कि पीछा कर रही है पुलिस, पहुंच गए अलग अलग, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी उनका आपसे राब्ता रहा होगा और रहेगा। ये नहीं हो सकता कि उसका ब्रेन बिहाइंड जो है अमृतपाल के, जो उसको सब कुछ बता रहा है, पप्पलप्रीत से वो राब्ता ही ना करे। इसमें ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अमृतपाल का इतना ना ही एक्सपीरियंस था, ना ही उसका बड़ा तकाजा है कि उसको इतना जाता है कि वो आते ही 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें कर रहा है। तो इसलिए उसको तो ब्रेन बिहाइंड है, एक नहीं दो। तो इसको कांटेक्ट तो वो करेंगे, उस कांटेक्ट या कोई और टेलीफोन और कोई और इंफॉर्मेशन। तो पप्पलप्रीत की इंटेरोगेशन के बाद, चाहे वो आपस में अभी अगले एक हो गए हैं, तब भी पप्पलप्रीत की इंटेरोगेशन के बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि पुलिस को बिल्कुल कामयाबी और जल्दी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने शुरुआत में एक बात अहम बात कही कि बहुत इमोटिव इशू है, कुछ लोगों में हो सकता है, उसका भी पुलिस को ध्यान रखना है। वो भी एक अहम जिम्मेदारी और दायित्व पुलिस का हो जाता है, क्योंकि पुलिस पर ही फिर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे आपका क्या असेसमेंट है सिचुएशन का इस समय, कि पप्पलप्रीत के पकड़े जाने के बाद अमृतपाल को कब तक, क्या उसकी गिरफ्तारी कितना समय लगेगा उसमें? हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब उसकी जो मेन इश्यूज हैं वो सिख के समूह ने, सिख के जमातों ने रिजेक्ट कर दिया। उसने मांगा कि मुझे सरबत खालसा चाहिए, लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने कहा सरबत खालसा नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर तुम ज्यादा कहते हैं तो हम एक कॉल कर देंगे, जो सिख ऑर्गेनाइजेशन है वो दमदमा साहब में इकट्ठे हो जाएं और उनके साथ सिख जो प्रॉब्लम्स है रखे जाएंगे, लेकिन उसको अब ये नेम नहीं देंगे ये सरबत खालसा है। तो इसलिए नंबर 1 बात तो मैं आपको ये कहूँ कि चाहे वो गिरफ्तार हो भी गया तो उसके बाद कोई इस किस्म का रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि सरबत खालसा की कॉल उसकी रिजेक्ट करने के बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 ऑर्गेनाइजेशन ने इधर उधर बात की जो अपोजिशन की है, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं खड़ा हुआ। एक बात। दूसरी बात, मैं पहले भी एक दफा कह रहा हूं कि ये सिमरिंग डिस्कंटेंट है,
ये आपको मानना पड़ेगा कि 47 से जब से पार्टीशन हुई कोई ना कोई मुद्दा खड़ा होते रहे, जिसमें मास्टर तारा सिंह ने कहा, एक दफा सिख होमलैंड की बात हुई, फिर सिखों ने कहा कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन ये ठीक नहीं हुई, उसमें हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, फिर पंजाबी सूबा की एजुटेशन लंबी चौड़ी रही, उसके बाद 80 में आके रेडिकलाइजेशन हो गया, और रेडिकलाइजेशन में आपको जो देखा अपने हालात, जैसे इतना खून खराबा पंजाब में हुआ और उसको बड़े फर्म हैंड से, बड़ी सख्ती से कुचलना पड़ा, लेकिन उसके जो स्कार्स हैं अभी तक पंजाब में हैं। इसलिए जो सिख कौम के नॉर्मल पीपल हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, और दूसरे जो जिम्मेदार हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस किस्म का लाया जाए माहौल को। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी के बाद लार्ज स्केल कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होने वाला, लेकिन इसको सिमरिंग डिस्कंटेंट फिर कंटिन्यू रहा, तो इसका मतलब है कि गिरफ्तार भी किया, सब कुछ हो गया, आपने कुचल नहीं पाए इसको, कुचल या निकाल नहीं पाए, कुचलना गलत लफ्ज मैंने कहा, कि इनको दिमाग से निकाल नहीं पाए कि वो क्यों रहा है। उस डिसकंटेंटमेंट को कुछ तरीके से पॉलिटिकल इशू से रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में फिर गाहे बगाहे ये बात खड़ी हो जाती है। दूसरी बात, तो मेरा सवाल आपसे ये पूछने का था कि अमृतपाल का गिरफ्तारी अब कितनी जल्द संभव है, तो देखना होगा कि क्या क्या पपलप्रीत से जानकारी मिलती है और फिर जल्द से जल्द ये गिरफ्तारी हो सके। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।